और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको। हमने एक नियम बनाया वर्तमान में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वाराणसी में सीएम योगी ने मुहर्रम के जुलूस, ताजिए की ऊंचाई, कावड़ यात्रा और जातीय संघर्ष फैलाने वालों पर खुलकर बयान दिया। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। हम की इस विरासत को कोल जाति को भी हम पूरी तरह से चुरेट करें। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोल जाति को प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन सब को भी हम लोगों ने वहां पे सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम। कहने का मतलब ये है संवाद आज की आवश्यक, और प्रधानमंत्री जी ने उस संवाद को आगे बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा की एक विरासत थी, अल्पायु में धरती माता के प्रति और गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए कैसे संघर्ष किया जाता है, इसकी प्रतीक है भगवान बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के प्रति उस कृतज्ञता का भाव को व्यक्त करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज जनजातीय समाज के मन में एक नए विश्वास को बहाल करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने जौनपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, हाल ही में एक बड़ा ताजिया निकाला गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या करें। मैंने कहा लाठी मारो और हटाओ, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। सीएम योगी ने 3 साल पहले की एक घटना का भी जिक्र किया और केसरिया गमछा पहनकर या अल्लाह बोलते हुए आग लगाने वाले युवक पर कहा, छुपे हुए दुश्मनों को समय रहते पहचानना जरूरी है। अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटी। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको। देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। मुहर्रम और ताजिए को लेकर सीएम ने कहा, ताजिए की ऊंचाई लिमिट में रहे, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, तार नहीं हटाए जाएंगे। हमने एक नियम बनाया वर्तमान में, इस सावन का महीना, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। कावड़ यात्रा पर सीएम बोले, इस पवित्र यात्रा का मीडिया ट्रायल होता है। कावड़ियों को उपद्रवी, आतंकवादी कहा जाता है। ये वही मानसिकता है जो भारत की आस्था को चोट पहुंचाती है। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर चल रहे नफरती एजेंडे पर भी हमला बोला।
फेक अकाउंट बनाकर समाज को भड़का रहे लोगों पर कहा कि ये वही लोग हैं जो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सके तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको। हमने एक नियम बनाया, वर्तमान में